ठीक है ना। और यहाँ पे राजा से रंक तक कोई भी व्यक्ति अपनी स्थान ऑन पैसिव में ले सकता है। फाउंडर्स उन्हीं को कहेंगे जो कि सॉफ्ट लॉन्च से पहले जुड़ेगा। यहाँ पे जुड़ने का एक सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पे जो भी जुड़ता है, जिस समय जुड़ता है, जिस डेट को जुड़ता है, वो एक स्टैंपिंग हो जाती है उसके नाम पे। आपके मतलब उस पे एक पता लग जाता है कि भाई कब जुड़ा है। और यहाँ पे सीनियरिटी सिर्फ डेट टाइम स्टैंप के साथ ही देखी जाती है, दूसरा कोई भी तरीका यहाँ पे नहीं है। कोई भी कभी जुड़े उसकी डेट ऑफ सीनियरिटी वही रहेगी जो डेट और टाइम स्टैंप उस पे होगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है। कंट्रीब्यूशन आपने क्यों देना है? क्योंकि आप मालिक है कंपनी के। इससे आपको भी कंपनी की एक आशा है कि आप भी अपना विजन और अपना विजन, बुद्धिमत्ता और अपना दूरदृष्टि इस प्लेटफॉर्म को देंगे ताकि ये प्लेटफॉर्म सबके प्रयास से बहुत बड़ा बने, बहुत अच्छा बने और सदा के लिए चलता रहे। क्योंकि आप ऑन पैसिव के ओनर है, इसलिए आपको अपने बिजनेस के बारे में जानना ये बहुत जरूरी है कि हमारा बिजनेस कितना विशाल का है बिजनेस है, और इतना विशाल है, इतना बिजनेस आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपको ये समझने के लिए कि भाई कितना विशाल है ये बिजनेस, आपने करना क्या है? अरे आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे पास यहाँ बैठना, अपने वेबिनार में हमारे साथ आपने मीटिंग्स अटेंड करनी है। हमारी जो ऑन पैसिव के बारे में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं उनमें बहुत सारी बातों का ज्ञान आपको मिलता है। उन पे आप लगातार चैटिंग करिए, सब कुछ अंडरस्टैंड करिए, इतना ही तो आपने करना है। और एज ओनर, एज मालिक, अगर फिजिकल दुकान के आप मालिक होंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उठेंगे, तैयार होंगे, दुकान को जाएंगे, सारी मेहनत तो आप करते हैं। तो यहाँ भी आपको अगर अपने बिजनेस को सही रखना है तो आपको यहाँ भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जो कि ऑन पैसिव के फाउंडर एक दूसरे से डिफरेंट तो होंगे ही होंगे, नॉलेज वाइज भी और रिचनेस वाइज भी ये डिफरेंट होने वाले यहाँ पे। और हमारे बाद जो ज्वाइन करेगा, मतलब जो सॉफ्ट लॉन्च के बाद ज्वाइन करेगा, उसको यहाँ पे सेकेंडरी फाउंडर बोला जाएगा। अब नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, और पहले यहाँ $149 देने पड़ते थे, अब कितना पैसा देना पड़ेगा ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो सॉफ्ट लॉन्च के बाद जो भी ज्वाइन करेगा वो आपका सेकेंडरी फाउंडर माना जाएगा। और ये जो है आप भी जोड़ पाएंगे, और ज्यादातर लोग जो है वो मार्केटिंग कैंपेन जो कि कंपनी शुरू करेगी, मार्केटिंग कैंपेन में क्या होगा, आपके जितने भी मीडियाज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और जो भी एडवर्टीजमेंट का है, आपके इंटरनेट है, सब में एक ऐड दी जाएगी, और उसी ऐड के थ्रू आपकी मार्केटिंग कैंपेन शुरू होगी, और लोग उसी मार्केटिंग कैंपेन से जुड़ेंगे। और वो जाएंगे कहाँ लोग? क्योंकि आप ओनर है, आप सिर्फ 1% है कंपनी के, और आपके नीचे ही ये सारे लोग काम करने वाले हैं, आपके लिए काम करने वाले हैं। तो ये फाउंडर का बेनिफिट भी है। और ये फाउंडर कौन बन सकता है? कोई भी बन सकता है। अब ये सारा कुछ मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इससे आपको क्या मिलेगा? मैंने जैसे अपने पहले पार्ट 1 में बताया आपको वेल्थ क्रिएशन का एक मैंने आपको मॉडल बताया कि वेल्थ कैसे क्रिएट होती है और एक कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी यहाँ पे। ठीक है ना। मैंने जैसे कल भी एग्जांपल लिया था, इस धरा पे हर एक चीज बैलेंस्ड है। ये पूरी सृष्टि ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड एक बैलेंस्ड है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड में जो भी चीज बनी है वो अणु से बनी है, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट है, अणु से बनी है। और अणु अपने धुरी के इर्द गिर्द जो काम कर रहा है, वो चाहे हमारी पृथ्वी का अणु होगा, सूर्य का अणु होगा,
या इस ब्रह्मांड में किसी भी नक्षत्र का अणु होगा या हमारा अपना अणु, हम सब बने हैं, चाहे निर्जीव है जीव है, सब अणु से बने हैं, छोटा सा पार्टिकल। और इतना बैलेंस्ड सिस्टम है वो, जो कि आज तक डिस्टर्ब नहीं हुआ, ठीक है ना। इतना बड़ा ब्रह्मांड चला हुआ है, ऐसा सिस्टम बना है, या हर एक चीज बैलेंस से साथ चली है। तो वैसे ही जब वेल्थ की बैलेंसिंग हो जाएगी तो ऑन फाउंडर के आपको फाउंडर आपको ऑन पैसिव के कुछ ऐसे दिखेंगे, ऐसे उनके मकान होंगे, महल होंगे, कोठी होगी, इतना पैसा उनको आएगा, इतनी वेल्थ उनको आएगी, गाड़ी वो अच्छी रख सकेंगे, है ना, और जहां भी जाएंगे वो यात्रा करेंगे, और अपनी उनके पास कार होगी, बहुत सारा मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चीज अपने को खुश करने के लिए चाहिए वो तो उनके पास होगा ही होगा। और उनका माइंड सेटअप, यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट है, ओ ब्लस है, ओ वुमेन है, और बहुत सारे और भी प्रोडक्ट होंगे, उससे आपका माइंड सेटअप भी ऐसा होने वाला है जो कि आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाएगा। जिसको भी आप मानते हैं, आप साउंड फुटिंग से उसको मानना शुरू करेंगे। तो दोनों चीजें आपकी माइंड एज वेल एज फिजिकल बॉडी आपकी हमेशा के लिए आप मतलब ठीक रहेगी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO के मुताबिक हेल्थ क्या चीज है, हेल्थ को डेफिनेशन उनकी है, ए पर्सन हु इज फिजिकली एंड मेंटली फिट, मेंटल शब्द आता है, इज फिट इज हेल्दी। तो इसका मतलब ऑन पैसिव के जितने फाउंडर हैं वो हेल्थ वाइज भी ओके रहेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है और होके रहेगा ही। तो यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि आप मकान बना पाएंगे और अपने आप को जितनी बड़ी जायदाद बनाएंगे उतना बड़ा उलझे रहेंगे। देखिए, उलझन जो होती है आपकी मेंटल स्टेट है, एक आपके दिमाग का, आपके मन की एक प्रवृत्ति है, एक सिचुएशन है। जब वो प्रवृत्ति और जो सिचुएशन है वो नॉर्मल रहेगी आपके विचारों से, जो कि ऑन पैसिव से आपको मिलेंगे, और फिजिकली भी आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फिर ये जो माया है, फिजिकल माया, आपको कभी तंग नहीं करेगी। तो इसका मतलब आपको यहाँ हेल्दी रहना भी बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये साइंटिफिक है। आपकी जो औदा होगा, देखिए आदमी को, आपको कोई नमस्ते भी करता है ना, तो आप बड़ा अंदर से बड़ा एक गर्व सा महसूस करते हैं कि यार मुझे नमस्ते कर रहे हैं, इसका मतलब मैं कुछ हूं। वो ईगो की बात नहीं होती। आप ईगो वश वो नमस्कार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपके मन की भावना है जो ईगो से भी परे है। उसके अंतर्गत आपके इमोशन से वो भावना जो नमस्ते अपने सुनने की है, उसको आप प्राप्त कर रहे हैं। उससे आप अपने अंदर में एक अच्छी फीलिंग आपको आती है। जितनी भी अच्छी फीलिंग आती है उससे आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनकी बैलेंस्ड वर्किंग रहती है आपकी बॉडी में। अगर बैलेंस्ड वर्किंग रहती है हार्मोन्स की, तो डेफिनेटली आप फिजिकल बॉडी भी आपकी स्वस्थ रहेगी। ये सारी चीजें आपके साथ ऑन पैसिव में प्रैक्टिकली होने वाली है, आप देखेंगे। यहाँ पे जैसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, ये तो मामूली बात होगी, आप ऑटोग्राफ देंगे लोगों को, और इससे भी जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, जो हार्मोनल बैलेंसिंग ट्रीटमेंट आपकी बॉडी में जो होगी, आपके इमोशन से, आपकी खुशी से, आपके मेंटल बैलेंस से, उससे आपको फायदा ही होने वाला है। और आपको दूसरी चीज सबसे बड़ी क्या बात है कि आप जो यहाँ काम करने वाले हैं ना, जो आज तक आपने खुले दिल से नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम सब अपनी जेब देखते हैं पहले किसी को दान देने से, कि भाई मेरी जेब में कितना है, मैं कितने का अफोर्ड कर सकता हूँ। कई बार तो हम करते हैं कि जो दान लेने वाला आता है
उसको कहते हैं कि भाई जाओ जाओ भैया, आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम भी अपनी जेब देख के ही बोलते हैं। अब जो स्थिति आने वाली है, जब आप फाउंडर की इनकम प्राप्त करना शुरू करेंगे, आपकी स्थिति बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। यहाँ आपके पास इतना धन आएगा, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया वो तो आपके पास होगा ही होगा। इसके अलावा आपका जो मेंटल डेवलप हुआ होगा ऑन पैसिव में, उसके द्वारा आप लोगों की सहायता करने के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे। और हिंदुस्तान में तो ये काम बहुत ही अच्छा करने को आपके पास है। यहाँ जो 500 की इनकम से कम जो लोग हैं, वो 82.30% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जिनको कि 500 रुपए दिन से एक दिन में उससे कम की इनकम होती है पर डे। तो 82% आदमियों को आपके पास यहाँ पे काम ही काम है। उनको अपनी तरह बनाने के लिए आपको उनको गाइड भी करना है, और साथ में उनको जो आपके पास धन आता है वो भी उनको चैरिटी में देना है, ताकि वो भी आपके साथ बैलेंस्ड डेवलपमेंट में आपको हिस्सा दे। ये जो फिगर है, ये वर्ल्ड बैंक ने 2011 में ये पब्लिश की थी। ये एक स्लाइड है आपकी अडानी जी की। यहाँ पे बोला गया है कि भाई अडानी जी को उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट से कितनी इनकम हुई है। मैं आपको समराइज बता दूं कि अडानी जी को पिछले 3 सालों में उनकी $15 बिलियन से जो वेल्थ है, $50 बिलियन वेल्थ हुई है, बढ़ी है उनकी वेल्थ। और इतनी वेल्थ दुनिया में जो सबसे अमीर आदमी है उसकी भी नहीं बढ़ी है जिस रेट से इनकी बढ़ी है। अब मैं ये कह रहा हूं, हमारे में और इन लोगों में मुझे कोई भी शर्म नहीं है बोलने में, इसमें ऑन पैसिव के लोगों में और इन लोगों में जो ऑलरेडी रिच हैं और हाई लेवल के रिच हैं, उनमें क्या फर्क होने वाला है? यही फर्क होने वाला है कि अगर अडानी की ये न्यूज आ सकती है कि उनकी इनकम इतने से इतनी ज्यादा हो गई है, तो ये न्यूज भी तो आ सकती थी कि भाई उन्होंने इतनी इनकम में से $1 बिलियन गरीबों में बांट दिया। क्योंकि उन्होंने बांटा नहीं, न्यूज आई नहीं, उन्होंने किया ही नहीं, इसलिए न्यूज कहां से आनी है? अदरवाइज वो भी तो न्यूज आती है ना। तो हम मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ उनकी इनकम की। इसका माइक इको कर रहा है। यहाँ पे जो फाउंडर हैं उनका क्या काम रहेगा? उनको एक आदत सी पड़ जाएगी, क्योंकि ऐसा होता ना, जब आप भलाई करने लगते हैं उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो आपको फ्यूचर में हमेशा भलाई करने को ही प्रेरित करेगी। ठीक है ना? जब आपकी ऐसी रूटीन हो जाएगी, जो भी आपको गरीब आदमी, जो भी आपको जरूरतमंद आदमी, जो भी आपको दुखी आदमी अपने जीवन की यात्रा में मिलेगा, उसकी आप जरूर ही मदद करेंगे, और इसी मदद से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आपका काम यहाँ पे डोनेशन देना रहेगा और चैरिटी करना रहेगा। और ये आप यहाँ पे तो बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पे तो हम ये भी सोच रहे हैं कि भाई जितने हम 200 फाउंडर इंडिया के हैं, हम भी अपना एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएंगे ज्वाइंटली। हर महीने कुछ ना कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, ताकि नेशनल डिजास्टर्स में आप जब नेशनल आपदा आती है उस टाइम भी हम पूरी मदद कर सके उन लोगों की जो कि उस आपदा के अंतर्गत प्रभावित हुए हैं। ये हम करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी गांव हैं उनको भी हम बारी बारी उनको डेवलप करना भी करेंगे। यहाँ पे ये भी कुछ करेंगे। इसके अलावा जितने फाउंडर के छोटे छोटे ग्रुप होंगे
वो भी अपना चैरिटेबल ट्रस्ट चलाना चाहेंगे, और कई यहाँ पे फैमिली ट्रस्ट भी आगे आ जाएंगे। कोई ऐसा होता है जब मेरे पास पैसा है, मैं किसी की याद में अपना चैरिटेबल ट्रस्ट चलाना चाहता हूँ, बेशक मेरे फादर हैं, बेशक मेरे कोई नियर रिलेटिव हैं जो कि अब इस संसार में नहीं है, उनके नाम पे मैं भी, जैसे हम मंदिर में कोई स्टोन भी देते हैं ना, उसमें भी हम लिखवा लेते हैं कि भी ये जो स्टोन दिया है, ये जो मूर्ति दी है, फलाने आदमी ने दी है। उसी तरह से हम भी चाहेंगे कि मेरा भी एक फैमिली ट्रस्ट हो, ये पैसा मैं फैमिली ट्रस्ट में डालूं, और मेरी फैमिली ट्रस्ट जो है बस सदा गरीबों की सहायता करे। बहुत कुछ आने वाला है ऑन पैसिव के फाउंडर्स की ओर से, बहुत कुछ आने वाला है। अब इन्होंने भी कहा है, रॉबर्ट कियोस्की ने, कि आप अपना फोकस जो है वो पैसा कमाने से के बजाय लोगों की सहायता करने में, लोगों की मदद करने में अगर लगाते हैं तो पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। ये उनके वर्डिंग है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली यही चीज हम फॉलो करने वाले हैं। हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, बट ऑन पैसिव फाउंडर के पीछे पैसा भागेगा, और उनके पीछे पैसे भागेगा तो इतने पैसे का क्या करेंगे, वो ह्यूमैनिटी की तो सेवा करेंगे। तो इनका ये कथन अब हम ऑन पैसिव वाले बिल्कुल सही करेंगे, और ये प्रूव भी करेंगे कि हमारे पीछे जितनी हम सेवा कर रहे हैं उतना पैसा हमारे पीछे आ रहा है। तो इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम आपको, जैसा मैंने पहले भी बोला, जैसे हमारे यहाँ जो वक्ता है अनूप गोंडे जी हैं, अर्चना गोंडे जी हैं, आपके भटकर साहब हैं, हमारे जो अजय जी हैं, दिनेश जी हैं, आपके अमन जी हैं, अफजल जी हैं, ये सारे जो जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ला के आपको देने का प्रयास करते हैं हर रोज। और जैसे आज अर्पणा मैडम जी होस्टिंग कर रही है, ये भी एक बहुत जिम्मेवारी का काम रहता है। तो ये सारी चीजें हम जितने भी यहाँ पे इसको मैनेज कर रहे हैं, आपको अच्छी अच्छी चीजें ला के देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऑन पैसिव को समझने का प्रयत्न करिए, इसकी विशालता को समझने का प्रयत्न करिए। जब आपकी समझ में ये सब कुछ आ जाएगा तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करेंगे ये कब लॉन्च हो रही है, कंपनी लॉन्च होगी भी कि आप भाग जाएगी, ऐसे विचार आपके मन में आने ही बंद हो जाएंगे। परंतु आप सपोर्टिव होंगे आप ऑन पैसिव के लिए, जैसे कि अभी भी आप हैं, ज्यादा स्ट्रांगली आप यहाँ पे सपोर्टिव होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अर्पणा में। थैंक यू वेरी मच सर। एज यूजुअल आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही इजी था और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल था। बहुत इजी वे से आप समझाते हैं जिससे कि सबको समझ में आ जाए। चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, तो मैं सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फ्राइडे का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ज्वाइन करें। और रिगार्डिंग वेबिनार, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। सर ने एक पॉइंट बहुत ही अच्छा बोला कि ऑनलाइन बिजनेस बूम करने वाला है, और वो करेगा ही, क्योंकि इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस इतना डेवलप अभी तक हुआ नहीं है जितना कि फॉरेन कंट्रीज में हुआ है। हमारे यहाँ से अगर रेशियो देखें तो फॉरेन कंट्रीज में ऑनलाइन बिजनेस का रेशियो इंडिया के रेशियो से बहुत ज्यादा है। ऑन पैसिव अगर इंडिया में लॉन्च हो जाती है, होगी ही डेफिनेटली होगी। तो अगर ऑन पैसिव इंडिया में लॉन्च हो गई तो जितनी भी वेबसाइट डिजाइनिंग और ऑनलाइन शॉपिंग की जो साइट्स हम जो बनाना चाहते हैं खुद के बिजनेस के लिए, वो बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। हमें अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत इजी जाएगा। और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस तो ऑन पैसिव हमें दे ही रहा है, बट बिजनेस लेवल पे भी हमें प्रमोट करने वाला है, जो बहुत ही सराहनीय काम ऑन पैसिव कर रही है। और
हम सब भाग्यशाली है जो हम ऑन पैसिव के साथ जुड़ रहे हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं और अगर वो जुड़ते हैं तो वो भी बहुत ही भाग्यशाली होंगे, क्योंकि ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। कोई भी कंपनी अपनी फाउंडरशिप ऐसे ही अलाउ नहीं करती किसी को। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि उनके फाउंडर्स हम जैसे आम इंसान हैं। उनके फाउंडर्स वो अपने बिजनेस लेवल में ही अपने फाउंडर्स चूज करते हैं, उन्हीं को अपने शेयर्स बांटते हैं और उन्हीं के साथ अपना बिजनेस प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। जबकि ऑन पैसिव वैसा नहीं करने वाली। ऑन पैसिव हम सभी को शेयर देने वाली है, और जितना भी हो सब कंपनी हमारी है तो उसको चलाने का जिम्मा भी हम पर आएगा। तो जो भी हम कंपनी से पाएंगे वो बहुत ज्यादा वे में पाएंगे। जैसे सर ने बताया कि इतनी वेल्थ होगी कि हमें दान भी करना पड़ेगा। तो यस, डेफिनेटली हम अगर इसमें ज्वाइन हो रहे हैं तो हम डेफिनेटली जीतने वाले हैं, और हम इस पेंडेमिक की सिचुएशन से भी बहुत ही जल्द उभर जाएंगे, क्योंकि कोई भी कठिन समय ज्यादा दिनों तक नहीं होता और अच्छे दिन आने के लिए सब्र करना पड़ता है। तो मैं इतना ही कहूंगी और अपने 2 शब्दों को यहाँ विराम दूंगी। और मैं नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूंगी राजेंद्र सर को। राजेंद्र सर, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज, और आप अपने विचार हम सभी के साथ शेयर करें प्लीज। ओवर टू राजेंद्र सर। थैंक यू अर्पणा मैडम, थैंक यू। अमरचंद सर का जो वेबिनार सभी लोगों ने सुना होगा। जिन लोगों ने जितने भी पार्टिसिपेट है उन्होंने अपना खुद का दिमाग लगाया होगा तो सबके समझ में आया होगा। नहीं तो उधार का दिमाग लेके बैठे होंगे तो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अमरचंद सर हर इतना ऑन पैसिव का ये कितना बड़ा ये कोई मतलब कोई नाला नहीं, ये कोई नदी नहीं, ये कोई समुद्र नहीं, ये अथांग अथांग महासमुद्र है। अथांग का मतलब अनलिमिटेड ऑन पैसिव है। तो सर ने बोला है कि भाई कि बगैर मेहनत से कुछ नहीं मिलता। ये आपने और हमने अभी तक जब से मतलब अब छोटे से तो बड़े तक सुना है, पढ़ा है, लेकिन हमारे बेहा पे ये सिस्टम काम करेंगे, क्योंकि हर मनुष्य इतना 10, 12, 14 घंटे काम करेगा लेकिन 24 आवर्स नहीं करता। क्योंकि सर ने बहुत अच्छा डिफाइन किया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कभी थकती नहीं है। हम सो भी गएंगे तो हमारी इसमें अर्निंग आती जाएगा। मतलब हर फाउंडर की कैसी लाइफ ट्रांसफॉर्म होंगी। तो सर ने इतना अच्छा डिफाइन किया कि सबके समझ में आएगा, क्योंकि ये इंटरनेट का कैसा डिमांड है। ये साइट पे जाने के बाद आपको हर चीज एक ही छत के नीचे मिलेंगी। ये भी, और ये मतलब एक एक टूल्स का बहुत टूल का भी बहुत एक यूनिकॉर्न कंपनी है, एक एक इस धरती की एक कंपनी है। तो हर चीज के बारे में सर ने मतलब लीगलाइजेशन के बारे में, इंटरनेट कब कैसा मतलब इंटरनेट को मतलब क्या कोरोना आए या भूचाल आए कभी बंद पड़ने वाला सिस्टम नहीं है। तो सर का बहुत अच्छा ये रहा। थैंक यू अमरचंद सर, अनूप सर, अर्पणा मैडम, अर्चना मैडम, अजय सर, दिनेश सर, अफजल सर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओवर टू अर्पणा मैम। थैंक यू वेरी मच सर। आपके शेयरिंग्स हम लोगों सबके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अनूप सर को ऑन स्टेज इनवाइट करना चाहूंगी। अनूप सर, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज, और आप अपने शेयरिंग्स हम लोगों सबके साथ शेयर करें प्लीज। अनूप सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सही कहा भाटकर जी आपने। ऑन पैसिव सही में एक विशाल समुद्र, एक ऐसा समंदर है जहां पर किसी संभावना की सीमाएं नहीं। यहाँ पर जो संभावनाएं आप आपके मन में रखते हैं, ये सारी संभावनाएं यहाँ पर पूरी होने वाली है। यहाँ पर सारे सपने पूरे होने वाले हैं। एक्चुअली ऑन पैसिव एक ऐसा महासागर है कि इस महासागर से इंटरनेट मार्केट में उथल पुथल होने वाली है। एक ऐसे सुनामी तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुनामी एक गलत वर्ड हो जाता है, क्योंकि सुनामी से किसी का भला नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा
हाँ मैम, आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ ठीक है, कंटिन्यू करें सर। तो दोस्तों, ऑन पैसिव एक अपने आप में बहुत बड़ा महासागर है और इंटरनेट की दुनिया में खुद को इतने बड़े लेवल पर ऑन पैसिव स्थापित करने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऑन पैसिव की लोग मिसालें देंगे। लोग अभी जो ऑन पैसिव से जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं, आने वाली पीढ़ियों में वो लोग इसका एग्जाम्पल देंगे कि भाई ऑन पैसिव जैसी एक कंपनी आई थी, 100 सालों में ऐसा कुछ हुआ था और ऐसी एक कंपनी आई जिससे हम जुड़े और इस कंपनी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि इस परिवर्तन का लाभ आने वाली हमारी पीढ़ियां भी ले रही हैं। और अमरचंद सर बहुत अमेजिंग तरीके से बताते हैं हर बार। उनके स्लाइड्स में कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ नयापन लाते हैं और नएपन के साथ में कितना कितना अपनापन होता है उनके वाणी में। वो समझाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई कोई गुरु किसी शिष्य को किसी बात समझा रहे हैं। इतना अमेजिंग ये सारी चीजें उनके वेबिनार में प्रेजेंट करते हैं। बहुत बढ़िया वेबिनार रहा आज का और दिन ब दिन हमारे प्लेटफॉर्म पर काफी सारे नए लोग जुड़ रहे हैं। तो आप सभी जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, दोस्तों आप सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप ऑन पैसिव में आपने दिलचस्पी दिखाई, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऑन पैसिव में अगर आप थोड़ा सा भी ऑन पैसिव को सीरियसली समझ लेते हैं ना, तो आने वाली आपकी कितनी पीढ़ियां और आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनके भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है। ऑन पैसिव दोस्तों एक शेयरिंग का पूरा बिजनेस है। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, कोई एमएलएम नहीं है। बहुत ऐसी कुछ चीजें होने वाली है इंटरनेट पर कि आने वाले दिनों में लोग जब इसे देखेंगे, ऑन पैसिव जब लॉन्च होगा तब लोग जब देखेंगे, तो आज जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑन पैसिव कब से 2018 से कंपनी स्टार्ट हुई है और ये लोग बोल रहे हैं कि अभी हमारा लॉन्चिंग होगा, कितने दिन हो चुके हैं, इनका लॉन्चिंग तो हो नहीं रहा है। तो दोस्तों देखिए, लॉन्चिंग जब होगा तब पूरी दुनिया को अनुभव होगा कि ऑन पैसिव आई। क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ा है और उसके साथ ऑन पैसिव बहुत बड़ा कुछ करने जा रही है। इंटरनेट में ऐसे टूल्स ऑन पैसिव लॉन्च करने जा रही है जो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन के साथ ऑन पैसिव ने बनाए हैं। ये ऑन पैसिव के सारे प्रोप्राइटरी टूल हैं। पहली बार जीवन में ऐसा कभी हुआ कि एक कंपनी आई और एक नए टेक्नोलॉजी के साथ पूरा इंटरनेट का सोल्यूशन ही वो दे रही है। तो आपको जरूरी है समझना ऑन पैसिव को। आप थोड़ा सा भी अगर समझ लेते हैं तो आपके जितने भी आपके मन में किंतु परंतु होते हैं, जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आप ऑन पैसिव को सीरियसली लीजिए, थोड़ा समझिए, ऑन पैसिव के फ्यूचर को समझिए, आपके फ्यूचर को समझिए, आपके सपनों को जानिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए ऑन पैसिव के साथ आप जुड़े। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं हमारे साथ रेगुलर जो हमारे होस्ट जुड़ते हैं, जिनका इस प्लेटफॉर्म के साथ इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान रहा, जैसे कि हमारे अफजल सर, हमारे दिनेश सर, हमारे अजय सर, अपर्णा मैम, अर्चना मैम, राजेंद्र भाटकर जी, अमन ठाकुर जी। दोस्तों आप सभी और हम सभी ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को बनाया और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों को ऑन पैसिव शेयर कर रहे हैं। तहे दिल से मैं सभी आप सभी का शुक्रिया करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के साथ कुछ और नए लोग जुड़ते रहें और इसी तरह से हमारी शेयरिंग बढ़े और हम इस शेयरिंग की वजह से लोगों के जीवन में हम परिवर्तन लाएं। थैंक यू सो मच। ओवर टू अपना जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने हम सबके साथ शेयर की और इसी तरह हम सबके साथ ऐसी ही बातें शेयर करते रहे, ऐसी ही कामना हम सबको रहेगी। मैं नेक्स्ट अर्चना मैम को ऑन स्टेज इनवाइट करना चाहूंगी। अर्चना मैम प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें और आपके विचार हम सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू अर्पणा मैम। और एज यूजुअल बहुत अल्टीमेट वेबिनार रहा सर का आज का। मैं कुछ जहाँ ज्यादा तो नहीं कहूंगी इसमें, लेकिन आज भी मैंने चैट्स को फॉलो किया और उन चैट्स को लेकर ही मुझे कुछ कहना है यहाँ पर कि लोगों के मन में काफी सारे मतलब ऐसे क्वेश्चंस है कि हम कैसे ज्वाइन करें, हम अगर इसमें आते हैं तो बाकी कंपनियों की तरह ये पैसा लेके ये भी कंपनी भाग नहीं जाए, ऐसा वैसा बहुत से क्वेश्चंस मैंने आज पढ़े। तो जो लोगों ने भी ऐसे नए लोगों को हमारे इस वेबिनार के लिए इनवाइट किया है तो काइंडली उन्हें आप गाइड करें, या पेमेंट रिलेटेड भी लोगों को प्रॉब्लम है उनके कार्ड से
पेमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने अपलाइंस को डायरेक्ट कांटेक्ट करें। आपका पेमेंट एकदम सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसी काफी सारी दिक्कतें आती है, हमारे डाउनलाइन में भी काफी लोगों को आई थी, तो अनूप जी ने उसको सॉल्व करके दिया है। तो वो पेमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर है उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका पेमेंट कहीं जाने वाला नहीं है। आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट करें, और ऐसे ही कोई आपकी समस्या होती है तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको आप रेस करें, हैंड रेस कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन हम ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज, ये टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, ये आईटी कंपनी है एक, और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रही है, डिजिटल प्रोडक्ट्स ला रही है। और इसमें अगर आप किंतु परंतु का अगर कोई विषय अगर आता है, तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगी कि अमेरिका जैसी कंट्री डेवलप क्यों है, क्योंकि उन्होंने हमेशा टेक्नोलॉजी को अपनाया है और टेक्नोलॉजी के साथ गए हैं। और हमारे इंडिया में क्या होते आया है कि नॉलेज का अभाव रहा है लोगों में, तो और काफी सारा परसेंट ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन ऐसा है जो शिक्षित नहीं है। तो मैं सिर्फ उन्हें ये कहना चाहूंगी कि आप किसी ऐसे अपने सराउंडिंग में अपने से आप सहायता ले, आप उनसे पूछे, आप उनसे गाइडेंस ले, और वेबिनार्स को डेली अटेंड करें। रजिस्ट्रेशन फिलहाल करके छोड़ दे, डेली मैं नहीं कहूंगी कि यही प्लेटफॉर्म से आपको जो भी आपका पसंदीदा स्पीकर होगा उसके वेबिनार आप अटेंड करें, और चाहे तो आप महीने 2 महीने के बाद अपनी आईडी आप रिडीम कराएं, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये संकोच मन में ना रखिए कि कई अनदर कंपनीज जैसी ये कंपनीज भी कहीं चली जाएगी। ये अगर चले जाना होता तो ये कंपनी आज अभी लॉन्चिंग के फेज में नहीं होती, ये कब की लॉन्च हो चुकी रहती 3 सालों में, और कब का अपना वाइंड अप करके ये निकल गई रहती अमेरिका। लेकिन ये क्यों देरी क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है ये सारी चीजों में, ताकि हम लोगों को हमारा लीगलिटी हम इतना फोकस कर रहे हैं कि आगे चल के हमारा जो पूरा सिस्टम है ये स्विफ्टली चलना चाहिए और सबको पैसिव इनकम आना चाहिए, ताकि ऐसा हो कि 1 साल तक कंपनी सबको सपोर्ट करे और 1 साल के बाद कोलैप्स हो जाए। तो इसी के कारण, इसी के मद्देनजर ये सारी चीजों को डिले हो रहा है, तो ये बात आप समझे। बस इसी के साथ मैं अपने 2 वर्ड समाप्त करूंगी यहाँ पे। नमस्कार आप सभी को। थैंक यू। ओवर टू अपर्णा मैम। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल शेयरिंग्स। मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगी अजय सर को ऑन स्टेज, जो हमेशा इस वेबिनार को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और बहुत अच्छी होस्टिंग भी करते हैं। मैं उन्हीं से सीख रही हूँ, कुछ गलतियां भी होती है, उनसे सजेशंस भी लेती हूँ, और वो बहुत अच्छे से मुझे बड़े भाई की तरह गाइड करते हैं। तो मैं उनको इनवाइट करूंगी ऑन स्टेज। अजय सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। थैंक यू सपना। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो वेबिनार की स्ट्रेंथ है वो डे बाय डे लोग हमारे इस दौर में हताश और निराश नजर आ रहे हैं। ये उम्मीद की किरण जो शिव के रूप में हम लोगों को मिली है, तो कोशिश कीजिए कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि अमर सर ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लोगों के पास काफी पैसा है, चाहे हम अडानी की बात करें, अंबानी की बात करें, पैसा काफी है। और अगर वो चाहें तो जो रिसोर्सेज से जिससे हम और भारतवर्ष है और पैंडेमिक सरकार की। सर आपकी आवाज कट रही है। अभी ठीक आ रही है मैम? जी कंटिन्यू करें। तो पैंडेमिक के इस दौर में जो योगदान हम ये नहीं चाहते इस तरह की कोई ऑन पैसिव जैसी अपॉर्चुनिटी, और ऑन पैसिव का वो दुनिया के हर एक इंसान की हेल्प करने के लिए कैपेबल होगा, क्योंकि हम दुनिया भर में होंगे और हर वो इंसान जो रहा है वो इस वजह से ऑन होगा। तो आने वाले इस बदलाव को अगर आप
समझ लेते हैं और इस सिस्टम पे और इस प्लेटफॉर्म पे जितना हम कोशिश करते हैं आप लोगों तक जो जानकारी हमारे पास अवेलेबल होती है वो आपको पहुंचाने की। तो ये एक 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 और मंच को इस मंच से आने वाले प्रवक्ता और इस मंच पे आने वाले फाउंडर्स नहीं अचीव कर पाएंगे, बट अपना अपनी तरफ से जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना सा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दिन में 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इसीलिए कंट्रीब्यूट कीजिए और लोगों तक इस विचारधारा को और बदलाव को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और रेस्ट एश्योर्ड कि हमारा ये प्रयास ऑन पैसिव टीम ग्लोबल का ये प्रयास इस मंच से चलता रहेगा और जब तक हम हमारी इस करेंगे। तो ओवर टू अपना मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय सर। मैं अमन सर को ऑन स्टेज इनवाइट करना चाहूंगी। अमन सर प्लीज वेलकम ऑन स्टेज और आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू अम्मा मैम। जैसा कि भटकर सर, अनूप सर, अर्चना मैम ने कहा, तो मैं भी सभी जितने ये पार्टिसिपेंट आ जाए हैं कि आप डेली जुड़े और जो भी हमारे मेंटर है, जो भी होस्टिंग होते हैं, तो उनको कृपया ध्यान से सुनिए और क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास वही हम आपको देंगे और आप भी थोड़ा टच में रहिए, डेली वेबिनार में आइए, तभी आपको भी पता चलेगा कि क्या है कंपनी का नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम है। तो ज्यादा न कहते हुए, काफी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओवर टू अर्चना मैम। थैंक यू वेरी मच अमन सर, आपका भी शेयरिंग्स बहुत ही वैल्यूएबल है हम सबके लिए। मैं दिनेश सर को इनवाइट करना चाहूंगी। दिनेश सर वेलकम ऑन स्टेज और आप अपने विचार हम सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच मैम। सभी को मेरा नमस्कार, जितने भी आज हमारे साथ जुड़े हैं और जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं विशेषकर उन्हें कहना चाहूंगा कि आज जो अपने अमर सर का जो वेबिनार रहा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्या नाम ज्ञानदायक था। जब भी अमर सर अपने हमारे लिए कुछ लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ अलग लेके आते हैं और हर वेबिनार इनका अलग होता है। और दोस्तों मैंने भी बहुत ध्यान से सुना, ऑन पैसे कोई MLM नहीं है दोस्तों। सर ने भी एक बात कही थी कि आप कोई भी MLM कर रहे हो तो कल को आपकी वेबसाइट जब इसमें क्रिएट होगी तो आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो जिसको भी आप कर रहे हो। और पहले भी लॉकडाउन की स्थिति अभी भी चली हुई है और पहले भी हमने देखा कि पिछले साल 2 ही काम चले, एक तो एग्रीकल्चर का और दूसरा इंटरनेट मार्केटिंग। तो जो बूम किया, वो जैसे सर ने भी कहा कि इंटरनेट मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो बहुत बूम पे है। हमारा भविष्य सिक्योर है, ये हमें पता है और इसीलिए हम दिन रात एक करके